हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की राम राम सभी को। और अब मैं खटीमा से चल दी हूँ काशीपुर के लिए। तो बस घर से निकल ही रही थी मम्मी से मिलके। और तो इस समय घर पे कोई है नहीं, क्योंकि विशाल भी गया हुआ है द्वारा हाट। और ये नीचे भाभी रहती हैं, उनसे भी मिल ली हूँ। और जो है अब बस दरवाजे से बाहर ही जा रही हूँ। और ये पापा और अंशु आगे आगे जा रहे हैं। रोड पे पहुँचते ही हमको टुक टुक मिल गया था, मतलब ई रिक्शा। तो बस हम लोग रोडवेज़ पे पहुँच गए हैं। और रोडवेज़ पे 15 मिनट का वेट करने के बाद में हमें बस भी मिल गई थी। अभी काफ़ी अंधेरा है, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे ही घर से चल दी थी और 5:30 पे बस मिल गई थी। ये देखिए, अभी जो है चंद्रमा भी दिख रहा है और सूरज की हल्की सी बादलों में लालिमा आई है। और अब ये थोड़ी टाइम हो गया है। हम लोग सितारगंज में हैं इस समय में। सितारगंज पहुंच गए थे, लेकिन पर फिर भी इसमें भी चंद्रमा दिख रहा था। और अब सितारगंज रोडवेज़ पे बस रुकी हुई है। ड्राइवर साहब ने रोकी है अपना नाश्ता, चाय नाश्ता करने के लिए। तो उन लोगों का चाय नाश्ता चल रहा है। उसके बाद जो है अब हम लोग रुद्रपुर पहुंच गए। तो रुद्रपुर में रोडवेज़ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, तो बस वही वेट कर रहे हैं बस का। रुद्रपुर में भी अच्छी बस मिल गई थी और खाली थी बिल्कुल, तो आगे ही सीट मिल गई थी। तो और मुझे वॉमिटिंग आती है, तो इस वजह से आगे की सीट जो थी तो उसमें वॉमिटिंग का इतना ज़्यादा नहीं भी आती है, इसलिए मेरा मूड थोड़ा ठीक था। वॉमिटिंग नहीं आई थी, इसलिए मैं वीडियो भी शूट कर पाई। नहीं तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ बस में, मैं फ़ोन ही नहीं देख पाती हूँ। लेकिन पर वॉमिटिंग नहीं आई और तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया है। ये रुद्रपुर से काशीपुर के बीच में थे हम लोग। गदरपुर में पहुँचने वाली है बस, तभी का बस सीन है सारा। बस काशीपुर आ ही गया है, घर पहुंचने वाली हूँ अब मैं। और काशीपुर आ गया, मैं घर आ गई। क्योंकि रास्ते में जो है ये स्कूटी से लेने आए थे, तो सामान भी था साथ में, तो वीडियो नहीं बन पाया था। और घर के हाल आप लोग देख लो। ये फ्राई पैन में पानी उबाल के रखा है वेस्ट करने के लिए। और ये देखो, वो कैसरोल रखा है, वो जैसा रख के गई थी वैसा ही, उसमें से रोटी पराठे ख़त्म हो गए, लेकिन वो धुला नहीं है। और ये चिमनी के जो है निकाल के रखे हैं स्टैंड साफ़ करने के लिए। और ये देखिए, और अभी कमरे का हाल देखते हैं वो क्या होने वाला है। ये देखिए, ये है मेरा कमरे का हाल 4-5 दिनों में ही एकदम हाल क्या है, बिल्कुल मज़ेदार। तो हंसी भी आती है, गुस्सा इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब है ही नहीं तो हमें पता है कि वो नहीं कर पाते हैं ये, तो कोई फ़ायदा है नहीं गुस्सा करने का। तो चलिए अब करती हूँ मैं सफाई। और सारी सफाई कंप्लीट करके फिर मैं अंशु को नहला के ले आई थी। अब मैं अंशु को भी कर लेती हूँ तैयार, उसके बाद ही बनाऊँगी कुछ खाना। क्योंकि जब तक घर साफ़ नहीं होता है ना, जब तक खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो बस सबसे पहले आते ही मैं जुट गई थी सारी सफाई करने में। तो सारी सफाई करी, झाड़ू पोछा, और जो मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर गंदा था और सामान समेटा जो इधर उधर फैला हुआ था, तो वही समेटते समाटते थोड़ा टाइम लग गया था। और इसको अगर नहला देती मैं पहले, उसके बाद समेटती, तो ये जब तक गंदा हो जाता, क्योंकि ये इधर उधर कूड़े में डस्टिंग में घूमता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सारी सफाई निपटा लेती हूँ, उसके बाद इनकी डस्टिंग सबसे लास्ट में करूँगी, तो ये भी सही शुद्ध रहेंगे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए खाना। और अब देखते हैं क्या खाना बनाना है। और देखिए कितनी अच्छी सी रसोई लग रही है, और पत्थर पे भी कितनी मतलब चमक आ गई है, थोड़े पुछ गया है क्योंकि डस्टिंग हो गई थी। और किचन में काम हुआ नहीं तो कोई वो ही नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं थी सफाई की। और ये बिस्तर भी साफ़ हो गया है, चादर वादर सब मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं से आई हूँ तो मुझे जब
और सारी जगह इतनी सारी डस्टिंग होती है तो चादर पे भी ज़रूर होगी। और ये मैंने रख दी है मूंग की दाल की खिचड़ी बनने के लिए, वही बना लेती हूँ क्योंकि अंशु की भी तबीयत नहीं थोड़ी ठीक हो रही है। और पापा ने भी कहा कि खिचड़ी बना लो मूंग की और मूंग की दाल की, तो बस वही जल्दी और बन भी जल्दी जाएगी, तो इस वजह से जो है मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। और ये अंशु बनवा रहे हैं साथ में क्योंकि इसको भी भूख लग गई है, टाइम भी हो गया था, दोपहर के 12 बज गए थे लगभग। और अब खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, तो जो है अब मैं इसको खिला लेती हूँ। और जब खिलाने बैठो तो इनके देखना नाटक शुरू हो जाते हैं, कितनी भी ठंडी कर लो खिचड़ी को, लेकिन खाने को कोई भी चीज़ खानी हो, लेकिन पर वही है फिर कहेंगे गरम है गरम है। अब इसको नींद भी आने लगी है, देखो कैसे नाटक कर रहा है कि गरम है, जबकि ठंडी हो गई है। मैंने फूंक दी थी, चेक कर ली थी हाथ से छू के, फिर भी जो है। तो अब मैं इसको यहाँ पे फटाफट से खाना भी खिला देती हूँ, और खाना खिलाने के बाद में इसको मैं दूंगी सुला, नहीं तो जो है ये भी परेशान हो जाता है। अब कहीं भी जाओ आओ, और सुबह जल्दी भी उठ गया था ये, मैंने इसको उठा लिया था 4:30 बजे, क्योंकि इसको भी तैयार करना था। तैयार क्या करना था, मतलब कपड़े चेंज करने थे, लेकिन कपड़े चेंज करने में भी तो टाइम तो लगता ही है। तो और बच्चे वैसे भी बाहर नींद नहीं ले पाते हैं अपनी पूरी, घर में आके ही सही से नींद ले पाते हैं, अपना बिस्तर अपना कमरा, तो ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं वापस, और सारा काम धाम निपटा के फुर्सत हो गई थी। अंशु को भी मैं सुला चुकी हूँ, और सो के फिर वो मैं भी उसके साथ में ही थोड़ा सा सो ली थी। तो सो के उठने के बाद जो है मैंने सोचा कि चलिए अब मैं थोड़ी सी एडिटिंग भी कर लेती हूँ, और उसका थोड़ा सा वर्क था वो भी सारा कंप्लीट करा चुकी हूँ, क्योंकि उसको कल से स्कूल जाना है। उसकी मैम का फ़ोन आया था कि जो है उसको स्कूल भेजना है, तो अब कल से वो जाएगा स्कूल। और कल को शीतलाष्टमी माता की पूजा भी है, तो अब आगे का ब्लॉग मैं बनाऊँगी कल को। और आज के लिए बस इतना ही लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा, मिलूँगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की राम राम सभी को। ओके, बाय बाय।